guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing all well. My name is Bhavya and आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रीजंस why you should move to Halifax, Nova Scotia. मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बता देता हूँ. मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं कनाडा के अंदर. मैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था और नोवा स्कोशिया के अंदर मुझे हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स. सो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है यहाँ रहने का और यहाँ की चीज़ों के बारे में. सो टुडे आई एम गोना डिस्कस about 6 reasons why you should move to Halifax, Nova Scotia if you're an international student or you are on a work permit. So watch this video till the end, guys. So first one I would like to discuss easy immigration. यहाँ currently 2 streams है. First one is PNP and second one is AIP. AIP is the most preferable क्योंकि अगर आपको AIP designated employer से job offer मिल जाता है so you can directly apply for your nomination and get the PR much faster. PNP is another way. यहाँ पर कोई भी आपको Nova Scotia employer से अगर आपको job offer मिलता है depending on your prior experience within 6 months or in a year और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है. अगर आप मीट करते हो तो आपको नॉमिनेशन मिल जाता है. सो विद इन 3 to 6 मंथ्स आपको नॉमिनेशन मिल के आप PR अप्लाई कर सकते हो. सो मुझे ऐसा लगता है कि इमिग्रेशन एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नोवा स्कोशिया का जहाँ पर लोग बहुत मूव हो रहे हैं. आई हैव सीन लाइक ओंटारियो से वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया से बहुत लोग स्पेसिफिकली इमिग्रेशन के लिए मूव हो रहे हैं. सो अभी एक न्यू स्ट्रीम बंद भी कर दी थी. फूड सेक्टर इन्होंने अभी देनी बंद कर दिया इन्होंने नॉमिनेशन, पर वो टेम्परेली बंद है. और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो एंड गेट योर नॉमिनेशन एंड गेट योर PR much faster as compared to other provinces. Second reason I like to mention job opportunities. As compared to other provinces लगा कि यहाँ पर job opportunities ज़्यादा है and मुझे लगता है कि यहाँ पर आपकी ज़्यादा वैल्यू है आपके काम की. क्योंकि बाकी प्रोविंसेस है वो बहुत competitive ऑलरेडी हो चुके हैं. अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई मेरे को 3 से 6 महीने हो गए हैं यहाँ पर जॉब नहीं मिली है. आई हैव सीन पीपल अनएम्प्लॉयड बट मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि विद इन फर्स्ट वीक उन्होंने जॉब ले ली है एंड कुछ लोग तो जॉब लेके भी आते हैं यहाँ पर. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अप्रोच कि आप कैसे एफर्ट्स डालते हो. एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू गेट अ बेस्ट जॉब इन हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया और इन जनरल नोवा स्कोशिया, तो इसके ऊपर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट ज़रूर बहुत ज़्यादा है. सो डेफिनेटली इट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन नोवा स्कोशिया. जॉब्स अवेलेबल है. आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी. एक्चुअली पता नहीं है कोई कॉन्सर्ट हो रहा है प्राइड का, सो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ तो ज़रूर आएगी. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. बट लुक एट द कोस्टल लाइन एंड द व्यू फ्रॉम हेयर. राइट नाउ आई एम इन डार्टमाउथ और वो हैलिफैक्स कोस्ट है. सो बहुत अच्छा व्यू आता है. दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट. यहाँ पर मैं शाम में कभी बार आता हूँ रिलैक्स करने. सो इसी के साथ आई लाइक टू डिस्कस द थर्ड रीज़न विच इज़ अफोर्डेबिलिटी. सो गाइज एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस लाइक ओंटारियो में टोरंटो हो गया, ब्रैम्पटन हो गया, मिसिसागा हो गया और वैंकूवर जैसी सिटीज़ हो गई, इवन एक एल्बर्टा में आपके कैलगरी एडमंटन हो गए. दिस प्रोविंस इज़ अफोर्डेबल. बेसिक चीज़ों की बात करें तो रेंट, अगर आप 1 bedroom अपार्टमेंट देखते हैं ब्रैम्पटन मिसिसागा के अंदर या फिर टोरंटो के अंदर विच इज़ समवेयर अराउंड 2100 to 2500 एंड 2 bedroom तो 3000 से नीचे आजकल मिलता ही नहीं है. एज़ कम्पेयर टू दैट यहाँ पर 1 bedroom स्टार्ट्स फ्रॉम 1400 to 1500 एंड 1700 के अंदर आ जाता है. एंड और चीज़ों की बात करें लाइक बस फेयर, तो बस पर तो मंथली मैंने देखा है बाकी प्रोविंस लाइक $122 से लेके $150 तक आ जाता है. लाइक प्रेस्टो कार्ड जो मेरा था वहाँ पर ओंटारियो $128 का बनता था मंथली. यहाँ पर इट्स जस्ट $82. सो अफोर्डेबिलिटी इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू कैन कंसिडर. Fourth point I like to mention people. अगर आप recently मूव हुए हो कनाडा और इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और वर्किंग प्रोफेशनल हो और प्लान कर रहे हो तो वेरी श्योर आप एक इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपेक्ट कर रहे हो. सो मुझे ऐसा लगता है कि यार जितने भी कॉलेजेस और लोग हैं जितने ओंटारियो के अंदर लाइक स्पेसिफिकली GTA एरिया के अंदर आपको अपने क्लास में 90% इंडियंस मिलते हैं और वहाँ पर वर्क में भी आपको इंडियंस ही मिलते हैं आपको काम करने के लिए. तो वो इंटरनेशनल एक्सपोजर कहीं ना कहीं मिसिंग होता जा रहा है जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है. यहाँ पर एज कम्पेयर टू दैट यू विल फाइंड कैनेडियन एम्प्लॉयर्स. इवन योर क्लासमेट कैन बी ऑल्सो कैनेडियंस. सो यहाँ पर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिल रहा है और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपग्रेड होने. फिफ्थ पॉइंट आई लाइक टू मेंशन इज स्टडीज़. यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज़ है, एक डलहौजी एंड सेंट मेरी यूनिवर्सिटीज़
जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोग्राम्स ऑफर करती है। पहली बात तो मुझे एक चीज़ लगती है कि यहाँ पर अफोर्डेबल प्रोग्राम्स है। स्पेसिफिक मैं नहीं बता सकता कि कितनी फ़ीस है उनकी, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डेफिनेटली अफोर्डेबल प्रोग्राम्स है यहाँ पर एंड वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। कि अगर आप AIP में अप्लाई करते हो आफ्टर स्टडिंग हेयर, सो यू कैन गेट अ जॉब इंस्टेंटली विदाउट गेनिंग एनी एक्सपीरियंस ऑन जस्ट अ जॉब लेटर। सो ये एक बहुत एडवांटेज है अगर आप यहाँ से स्टडी करते हो और यहाँ पर ही काम करना चाहते हो, तो आपको PR अपॉर्चुनिटीज़ बहुत जल्दी मिलती है। लास्ट रीज़न वाई यू शुड मूव टू हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया कैन बी वेदर। अब ये डिबेटेबल है क्योंकि मैंने लोगों को सुना है कि यहाँ का वेदर अच्छा है, यहाँ का वेदर बेकार भी है। सो जो मुझे फील होता है यहाँ का वेदर क्लाउडी और रेनी ज़्यादा रहता है। सो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है। विंटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर हार्श विंटर्स आपको इतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको एल्बर्टा जैसे शहर में, कैलगरी में मिलती है। वहाँ -30-40 डिग्री चले जाता है, एडमिंटन में चले जाता है एंड मैनिटोबा में भी -30-40 आप देख सकते हो। बट यहाँ पर आई हैव सीन -10, -12। स्नोफॉल भी मॉडरेट होती है। सो दिस कैन बी अनदर पॉइंट दैट यू कैन कंसिडर अगर आपको ज़्यादा हार्श विंटर्स नहीं पसंद। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द कंटेंट। इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो में और कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको कौन से पॉइंट पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए और आपको क्या जानना है नोवा स्कोशिया के बारे में, हैलिफैक्स सिटी के बारे में और यहाँ पर और क्या आप देख रहे हो एग्जैक्टली। I would love to make content on that as well. So keep on following my channel by subscribing to it and stay tuned for more videos. अभी तो बहुत videos बनाऊंगा. So thank you so much for watching. I will see you in the next video guys.